बच्चों, let's read the question. The question says that if A, C and B are in GP, then the line AX plus BY plus C is equal to 0. The options are: has a fixed direction, always passes through a fixed point, forms a triangle with the axis whose area is constant, always cuts intercepts on the axis such that their sum is 0. इस क्वेश्चन में A, C और B GP में है, तो लाइन AX plus BY plus C के बारे में, लाइन AX plus BY plus C is equal to 0 के बारे में बात करनी है. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का जो इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और b इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है. अब तीसरा की कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, अगर जीपी में है तो जो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के इक्वल होता है. वाई स्क्वायर जो है एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए, सी एंड बी आर इन जीपी, तो यहाँ से सी स्क्वायर को हम ए बी लिख सकते हैं. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. ऑल्सो लाइन गिवन क्या है? लाइन गिवन इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1. जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म तो यही होता है. तो उस फॉर्म में क्या करेंगे? इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. तो सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी. ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1. x के नीचे क्या आ जाएगा? माइनस सी अपॉन a प्लस y के नीचे आ जाएगा माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1. ये आ गया x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1. इसका मतलब कि एक लाइन बनेगा. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दीजिए. इसका x इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस सी अपॉन a, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस सी अपॉन b. अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा. हाफ बेस इंटू हाइट से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं. तो लिख सकते हैं देयरफॉर, इसको हम अगर ए बी सी मान लें तो लिख सकते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी बी देयर फॉर्म्ड बाई, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, फॉर्म्ड बाई इक्वेशन 3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? माइनस सी अपॉन ए, इंटू हाइट कितना है? माइनस सी अपॉन बी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी. और फर्स्ट इक्वेशन में सी स्क्वायर को ए बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आया था, तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए बी अपॉन ए बी. ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हाफ आ जाएगा विच इज कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब कि एरिया तो कांस्टेंट आ गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कांस्टेंट. तो एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सी फॉर्म्स अ ट्रायंगल विद द एक्सिस हुज एरिया इज कांस्टेंट. सी ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो गया. अब उसके बाद अगर हम बाकी ऑप्शन की तरफ देखें तो हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन. तो स्लोप देख लेते हैं क्या है. लाइन क्या था? ए ऑप्शन देख लेते हैं. सिंस लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ट्रांसफॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इसको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, और बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. तो y क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी.
तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया, स्लोप विल बी माइनस ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी की तो कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, और अगर स्लोप पता नहीं है तो इसका फिक्स डायरेक्शन कैसे बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर वी कांट कमेंट अबाउट स्लोप और डायरेक्शन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, because nothing is given about A and B, nothing is given about A and B। तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइन विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट सिंस लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर कुछ रिलेशन दे रखा होता है ए बी और सी में, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा होता, तो हम कह सकते थे कि ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 0.1, 1 से पास हो रहा है। लिख सकते हैं सिंस नथिंग इज गिवन related to this option, so B is also discarded। B भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अब C ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है ही। D ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं। ऑलवेज कट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस सच दैट देयर सम इज 0। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया था, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आया था माइनस सी अपॉन ए, और वाई इंटरसेप्ट आया था माइनस सी अपॉन बी। दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस माइनस सी अपॉन बी। तो हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी, दैट इज माइनस 2 नॉट माइनस 2 सी। इसको करेक्ट करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, किसी भी तरीके से 0 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। डी इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, सी। तो लिख सकते हैं हेंस C is the required correct option। तो C ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So C option will be the final answer। I hope you understood it well. Best of luck.